करोड़ों का फ्लैट लेकिन जान की कोई गारंटी नहीं। गुड़गांव की इस लग्जरी सोसाइटी से आई तस्वीरें हर फ्लैट मालिक को सोचने पर मजबूर कर देगी। जी हां, गुड़गांव के सेक्टर 37D स्थित एम्पेरिया एस्फेरा फेज 2 सोसाइटी में सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब टावर ई के एक फ्लैट की बालकनी का पूरा हिस्सा अचानक नीचे गिराया। तेज आवाज सुनकर आसपास रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। नीचे देखा तो फर्स्ट फ्लोर की बालकनी का मलबा बिखरा पड़ा था। राहत की बात ये रही कि जिस वक्त ये हिस्सा गिरा उस वक्त नीचे कोई मौजूद नहीं था, वरना ये हादसा कई लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकता था। लेकिन इस घटना के बाद सोसाइटी के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। रेजिडेंट्स का आरोप है कि लंबे समय से मेंटेनेंस और सुरक्षा को लेकर शिकायतें की जा रही थी। सारे जितने भी टावर्स हैं सबकी बालकनीज में सब में क्रैक्स है और 6-6 महीनों से हम लोगों ने ये कंप्लेंट रेज कर रखी है, कोई सुनवाई नहीं है। बेसमेंट में पानी का इतना जल भराव है, वहाँ पर हम लोग गाड़ी खड़ी करने जाते हैं, हम लोगों को रिस्क लगता है। चमगादड़ इतने घूमते रहते हैं, 8-8 फुट के तो हाँ कोबरा वही। और मेंटेनेंस चार्जेस ऑलरेडी इतने ज्यादा हाई थे और 2 महीने से फिर से बढ़ा दिए गए हैं, जिसमें बेसिक फैसिलिटीज कोई प्रोवाइड नहीं की जा रही है हमें। हम लग्जरी की तो बात ही नहीं कर रहे, जो हमसे ये लग्जरी बोल रहे हैं कि लग्जरी से भी ज़्यादा हमसे मेंटेनेंस चार्ज ये लोग वसूल रहे हैं, लेकिन फैसिलिटी हमें अफोर्डेबल की भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मेंटेनेंस लेने के बाद भी यहाँ पे हर चीज़ के लिए अलग अलग से मेंटेनेंस और लिया जाता। जब मेंटेनेंस ले लिया किसी भी बिल्डिंग में, जब मेंटेनेंस ले लिया जाता है ना, तो गार्बेज का अलग से, कॉमन एरिया की बिजली, वो मेंटेनेंस किस में मानी जाती है? यही सब के लिए होती है ना। बट हमसे फिर से अलग से कॉमन एरिया की बिल्डिंग, लॉबी की इलेक्ट्रिसिटी, कॉमन एरिया की, क्लब की, इस तरह से गार्बेज का अलग, ये सब भी फिर से अलग अलग लिया जाता है। जब मेंटेनेंस हम 9,000 दे चुके हैं, फिर भी हम सब दोबारा भर रहे हैं। जो हादसा हुआ है ना, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो उसी टावर में रहने वाले एक निवासी ने 28 अप्रैल को उस बालकनी की वीडियो बनाकर प्रोजेक्ट टीम को दे दी थी कि ये कभी भी गिर सकती है, आप इसके ऊपर प्लीज़ ध्यान दीजिए। और अब 3 महीने हो चुके हैं, कोई एक्शन नहीं लिया गया और फाइनली ये हो गया। यहाँ पे जो ये हादसा हुआ ना, वहाँ प्रोजेक्ट का बंदा उसी में रह रहा है, फिर भी वो बंदा वहाँ नहीं आया देखने तक, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। उसको आना चाहिए ना वहाँ पे, वो नहीं आया। आखिर में हमने बोला हम उसके घर पहुँच रहे हैं, तब फटाफट वो ऑफिस में आ गया कि कहीं ये मेरे घर नहीं पहुँच जाए। क्या उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है? वो वेट कर रहे हैं, हमारा कोई बच्चा वहाँ पे मरेगा तभी वो आएंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पहले भी बहुत बार कंप्लेंट करी है, जिसके पास के इनको मेल द्वारा भी बताया गया है और हर तरीके से हर संभव कोशिश करी है कि हमने इन लोगों को कि ये प्रॉब्लम्स हैं इनको ठीक करा जाए, और वो सारे एविडेंस हमारे, लेकिन इन्होंने इतनी इग्नोरेंस रखी है, इग्नोर करा चीज़ों को, और आज वो चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं, वो हमारे जान माल के नुकसान के कारण बन रहे हैं। अब तो हमें बालकनी में जाने में भी डर लग रहा है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे या हम किसी ऐसी चीज़ में फंस जाएं कि एक सपनों का घर लिया था वो कहीं हमारे लिए एक दुखदाई ना बन जाए। रेजिडेंट्स का कहना है कि ये सिर्फ बालकनी गिरने का मामला नहीं बल्कि पूरी बिल्डिंग की सुरक्षा पर बड़ा सवाल है। लोगों को डर है कि अगर समय रहते जांच नहीं हुई तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं RWA ने भी इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। RWA के वाइस प्रेसिडेंट का कहना है कि इस पूरे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चरल ऑडिट होना बेहद जरूरी है। हमारी सोसाइटी के अंदर आज सुबह 6:15 करीब एक छज्जा जो था, बालकनी जी, तो नीचे गिर गई 2nd फ्लोर की ई टावर की, और उसमें एक जो स्कूल जाती हुई बच्ची है, मात्र 20-25 सेकंड का फ़र्क पड़ा जिससे उसकी जान बच गई। आज हम इस घटनाओं को लेके हमने यहाँ पुलिस स्टेशन में आए हैं FIR लॉन्च करने। पुलिस जो है हमारी FIR लॉन्च करने से मना कर रही है। पहले कह रही है कि हम पहले इंस्पेक्शन करके आएंगे, वहाँ देखेंगे कि आपकी कंप्लेंट सही है गलत है, उसके बाद हम कोई FIR आपके डर करेंगे। रहते हमने कंप्लेंट के साथ सारे फ़ोटो एविडेंस दिए हैं, और आज की फ़ोटो एविडेंस में सब कुछ, उसमें डेट टाइम सब मेंशन आ रहा है कि आज की डेट की है, वो आज ही सुबह छज्जा गिरा गया, सब कुछ है। लेकिन फिर भी अभी पुलिस जो है हमारे को, आपके सामने यहाँ कम से कम 100 लोगों से ऊपर आया हुआ है सोसाइटी का, लेकिन पुलिस जो है FIR लॉन्च करने से भी मना कर रही है। पहले कह रही है हम सोसाइटी विजिट करेंगे, उसके बाद आप दोबारा बुलाया जाएगा, फिर हम करेंगे। तो ये पुलिस की बड़ी ही मनमानी है इस मैटर में। जब भी इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट करो, कुछ करो अथॉरिटीज़ के अंदर, उसमें वो रेजिडेंट्स को और RWA को हरास करते हैं, पूरे दिन बिठा के रखते हैं, हमारे अगेंस्ट ही झूठी कोई कंप्लेंट बना देते हैं, वो लोग वहाँ करते हैं, जिससे हम आज से नहीं कई सालों से उनसे परेशान हैं। कई कंप्लेंट उनके देते हैं, लोगों को हरास करते हैं, बिजली काट देते हैं, उनको धमकी देते हैं कि तुम हमारे यहाँ ये कर लोगे तो हम ऐसे करेंगे। बिल्डर की पूरी अपनी मनमानी चल रही है हर मैटर के अंदर, और अथॉरिटीज़ भी उसी का साथ दे रही हैं।
इतनी बड़ी आज घटना हो गई है, जैसे चिंतल में बिल्डिंग गिरी थी, उसके बाद भी अगर प्रशासन आज तक सोया हुआ और उठा नहीं है, तो इससे बड़ी खेद की बात कोई हो ही नहीं सकती है हमारे प्रशासन के लिए कि FIR लॉन्च नहीं कर रहे बिल्डर के अगेंस्ट ये लोग। जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी इश्यूज़ हैं हमारे, वहाँ पे हमने रिपोर्ट की है। अभी हाल ही में करीबन 1 से 1.5 महीना पहले हमने DTP एनफोर्समेंट में कंप्लेंट डाली थी बिल्डिंग की हालत को लेकर। यही रहो जो DTP एनफोर्समेंट ऑफिसर, उन्होंने कहा था इससे बदतर हालत वाली सोसाइटी के प्रूफ्स है मेरे पास, मैं आपकी कंप्लेंट को बिल्डर को भेज सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जब हमने पूछा हम क्या करें, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया आपके पास कोर्ट के अलावा जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अब आप हमें बताएं हम क्या करें। हम आज थाने आए हैं बिल्डर के अगेंस्ट FIR कराने, उसमें भी अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये कह रहा है कि पहले हम जाके सोसाइटी पे देखेंगे क्या घटना हुई है। फिलहाल रेजिडेंट्स ने प्रशासन से मामले की जांच और बिल्डर की जवाबदेही तय करने की मांग की है। आज राहत की बात सिर्फ इतनी है कि कोई जान नहीं गई, लेकिन इस हादसे ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या हमारी हाई राइज सोसाइटियां सच में सुरक्षित हैं? अब नजर प्रशासन की जांच और कार्रवाई पर है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गुड़गांव की हर खबर, हर अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।